नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? नॉर्थ इंडिया में बहुत ठंड पड़ रही है इस टाइम। शायद 1-2 दिन बाद थोड़ा-सा ठंड कम हो, क्योंकि अब धीरे-धीरे ठंड खत्म होने का पीरियड आ रहा है। और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैंने चुना है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज जिसके बारे में मैं आप लोग को बताऊँगी। ये टॉपिक सुनने के बाद तो ये वीडियो देखने के बाद आपको तो ज़रूर बहुत सारा नॉलेज होगा, बहुत सारी जागरूकता आएगी। अभी तक आप जो चीज़ बस त्योहार के पर्पज़ से करते आ रहे थे, अब आगे आपको पता चलेगा उसके पीछे क्या रीज़न था, वो स्टार्ट क्यों किया गया और आगे उसका महत्व क्या है। और ये त्योहार क्या है, ये आपको आगे की वीडियो में पता चलेगा, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, आपको सब समझ में आएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत कुछ सीख के जाएँगे आप इस वीडियो को देखने के बाद, बहुत कुछ सीखेंगे आप। तो चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं। भारत त्योहारों का देश है जहां हर पर्व केवल एक उत्सव नहीं होता, हर त्योहार केवल एक उत्सव नहीं होता बल्कि जीवन को बेहतर ढंग से जीने की एक सीख भी देता है। हमारे देश में, भारत देश में हर त्योहार के पीछे कोई न कोई गहरी सोच, वैज्ञानिक कारण और सामाजिक उद्देश्य छिपा होता है। आज हम जिस पर्व की बात करने जा रहे हैं वह दिखने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपी है हजारों साल पुरानी संस्कृति और परंपरा। आज हम बात करेंगे खिचड़ी पर्व के बारे में। आपने खिचड़ी तो जरूर खाई होगी, सभी ने खिचड़ी खाई होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि खिचड़ी सिर्फ भोजन नहीं है, बल्कि एक पर्व और एक परंपरा का प्रतीक भी है, एक त्योहार भी है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि खिचड़ी पर्व कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ और आज के आधुनिक समय में इसका क्या महत्व है। खिचड़ी पर्व हर साल मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। मकर संक्रांति आमतौर पर 14 या 15 जनवरी को आती है। इस दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उत्तरायण होते हैं। यहाँ उत्तरायण का मतलब सूर्य दक्षिण से उत्तर की तरफ शिफ्ट होते हैं। भारत संस्कृत में सूर्य को ऊर्जा, जीवन और प्रकाश का स्रोत माना गया है। जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो इसे सकारात्मकता और शुभ का आरंभ माना जाता है कि अब पॉजिटिविटी आएगी और शुभ होगा, हर क्षण मंगलमय होगा। इसी शुभ दिन को खिचड़ी पर्व के रूप में मनाया जाता है। खिचड़ी पर्व की परंपरा हजारों साल पुरानी मानी जाती है। इसके उल्लेख में हमें पुराणों, लोक कथाओं और प्राचीन कृषि परंपराओं में मिलते हैं। खिचड़ी पर्व के उल्लेख खिचड़ी पर्व के बारे में हमें पुराणों से, लोक कथाओं से और प्राचीन कृषि परंपराओं से जानने को मिलता है। प्राचीन भारत एक कृषि प्रधान देश है, एक किसान प्रधान, एक खेती प्रधान देश था, जहां लोगों का जीवन खेती पर आधारित था। प्राचीन काल में किसान पूरे साल मेहनत करता था और जब नई फसल तैयार होती थी तो वह सबसे पहले भगवान को अर्पित करता था। चावल और दाल भारत की सबसे पुरानी फसलें हैं। इन दोनों को मिलाकर बनने वाला भोजन खिचड़ी पहली फसल का प्रतीक बन गया। धीरे धीरे यह परंपरा एक पर्व के रूप में मनाई जाने लगी। अब सवाल यह उठता है कि खिचड़ी पर्व की शुरुआत आखिर क्यों हुई। इसके पीछे 4 मुख्य कारण माने जाते हैं। पहला कारण है सूर्य देव की उपासना। सूर्य के बिना जीवन संभव नहीं है। खेती, जल, हवा और भोजन सब कुछ सूर्य पर निर्भर होता है। इसलिए भारतीय संस्कृति में सूर्य को देवता माना गया है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव को धन्यवाद देने के लिए खिचड़ी का भोग लगाया जाने लगा। दूसरा कारण है नई फसल का स्वागत। यह समय नई फसल के आगमन का होता है। किसान अपनी पहली उपज भगवान को अर्पित करता है। यह प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करने का तरीका है। तीसरा कारण है समाज में समानता का संदेश। खिचड़ी ऐसा भोजन है जिसे हर वर्ग का व्यक्ति खा सकता है। यह अमीर और गरीब के बीच कोई भेद नहीं करती। इसलिए खिचड़ी समानता और एकता का प्रतीक बन गई। चौथा कारण स्वास्थ्य से जुड़ा विज्ञान है। सर्दियों में पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। खिचड़ी हल्की होती है और आसानी से पच जाती है। यह शरीर को गर्म रखती है और ताकत देती है। खिचड़ी पर्व का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश का गोरखपुर शहर है। यहाँ हर साल प्रसिद्ध खिचड़ी मेला लगता है। इस मेले का संबंध गुरु गोरखनाथ जी से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि गुरु गोरखनाथ जी को खिचड़ी अत्यंत प्रिय थी। श्रद्धालु उन्हें खिचड़ी का भोग अर्पित करते थे। आज भी लाखों लोग गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने आते हैं।
यह मेला आस्था, सेवा और संस्कृति का प्रतीक बन चुका है। खिचड़ी पर्व को दान का महापर्व भी कहा जाता है। इस दिन चावल, दाल, तिल, गुड़, कंबल और कपड़े दान किए जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान बहुत पुण्य देता है। यह पर्व हमें दूसरों की मदद करने की प्रेरणा देता है। यह हमें सिखाता है कि समाज के कमजोर वर्ग का ध्यान रखना भी हमारा कर्तव्य है। आज हम आधुनिक युग में जी रहे हैं। आज हमारी थाली में फास्ट फूड ज्यादा और पारंपरिक भोजन कम होता जा रहा है। लेकिन इसी के साथ बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। आज खिचड़ी पहले से ज्यादा जरूरी हो गई है। यह संतुलित आहार का सबसे बड़ा उदाहरण है। यह हमें सिखाती है कि सादा भोजन ही सबसे अच्छा भोजन होता है। खिचड़ी पर्व हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। यह हमें प्रकृति का सम्मान करना सिखाता है। यह हमें किसान की मेहनत की कद्र करना सिखाता है। यह हमें सेवा और दान का महत्व सिखाता है। खिचड़ी हमें स्वस्थ जीवन जीने की प्रेरणा देता है। खिचड़ी त्योहार कोई साधारण त्योहार नहीं है। यह हमारे पूर्वजों की वैज्ञानिक सोच और सामाजिक समझ का प्रतीक है। यह पर्व हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। आज जरूरत है कि हम इस परंपरा को केवल रस्म न समझें, बल्कि इसके पीछे की भावना को अपनाएं। तो आइए इस खिचड़ी पर्व पर सूर्य देव को नमन करें, किसानों का सम्मान करें और अपनी संस्कृति पर गर्व करें। आप सभी को खिचड़ी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।